बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता शर्मा, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर रायपुर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फोर्थ का यूनिट थर्ड, जिसका एक टॉपिक मैंने व्याख्यान के लिए लिया है, प्लांट डिसीजेज ड्यू टू फंजाई, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्लांट डिसीज को हमको पढ़ना है, मतलब पौधों में होने वाले रोग। और पौधों में जो रोग होते हैं वो साइंटिफिक स्टडी यदि उस डिसीज़ की हम करें तो उसको जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, बॉटनी के जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, वो है प्लांट पैथोलॉजी। पैथो का मतलब ही होता है रोग और लॉजी यानी उसका अध्ययन करना। तो पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोग और उनके पैथोजेंस, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, उनके होस्ट, उनका पूरे एनवायरमेंटल कंडीशन, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इस प्लांट को कॉज कर सकता है, डिसीज़ उसमें उत्पन्न कर सकता है, और वो हैं जैसे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कोई भी इसमें डिसीज़ को उत्पन्न कर सकता है। हमको आज जो देखना है वो ड्यू टू फंजाई, फंजाई के कारण जो प्लांट्स पे, पौधों पर रोग होते हैं, उन रोगों की व्याख्या कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपके सामने करूँगी। जो फंजाई है, एक्चुअली देखा जाए तो ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होती हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों फॉर्म में ये पाए जाते हैं। हम एल्गी से यदि इसकी तुलना करें तो एल्गी अपन जानते हैं कि एक ऑटोट्रॉफ होते हैं और क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके सेप्रोफाइट्स स्वयं का भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन फंजाई में उस क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण अनुपस्थिति के कारण वो फोटोसिंथेसिस जैसे मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को नहीं कर पाते, और इसलिए वो डिपेंड होते हैं किसी पर। यदि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होंगे तो सैप्रोफाइट्स कहलाएंगे, और यदि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर होंगे, अपने भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होंगे, तो वो पैरासाइट्स कहलाएंगे। अब वो चाहे जो सेप्रोफाइट रहते हैं वो तो बहुत अधिक मात्रा में डिसीज कॉज कर ही नहीं सकते, वो तो केवल सड़ा गला सकते हैं किसी चीज़ों को। लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं, चूंकि वो दूसरे जीव पर हैं, जिसका हिंदी मीनिंग है परजीवी, दूसरे जीवन पर यदि वो आश्रित हैं तो डेफिनेटली वो उस जीव को हानि पहुंचाते हैं। और पैरासाइट उसी को कहते हैं जिससे होस्ट को हानि होती है और जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको लाभ होता है, वो न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन जो जिस होस्ट पर, जिस पे जाकर वो डिपेंड होता है, उसको वो हानि पहुंचाता है। खैर, तो जो फंगल डिसीज़ है ये इसके बारे में आज अपन देखेंगे। और ये जो फंगल डिसीज़ हैं ये एक स्पोर्स के द्वारा फैलती हैं, और ये जो स्पोर्स हैं चाहे वो एयर से हो, वाटर से हो या सॉइल बॉर्न, किसी भी रूप में वो हो सकते हैं। अब हम डिसीज यदि पार्ट में, प्लांट में हो जाती है तो बहुत कॉमन उसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत सरल सा तरीका है कि फंजीसाइड्स के द्वारा जनरली उसको हटा दिया जाता है। लेकिन वो कहने में सरल है, फंजीसाइड्स पर फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत मुश्किल जाता है किसी प्लांट को, डिसीज्ड प्लांट को डिसीज से फ्री करना। इसके कुछ जो ट्रीटमेंट होते हैं, पहले ही यदि सीड को ट्रीट कर दिया जाए, जिस पौधे को हमको लगाना है उसके सीड में ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो एक इस रोग से बचा जा सकता है। या किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन किया जाए, जो प्लांट स्पीशीज ले रहे हैं ग्रो करने के लिए, उनका अच्छा सिलेक्शन किया जाए तो भी इस प्रकार से थोड़ी सी बचाव हो सकती है। कुछ स्काउटिंग के द्वारा इसका बचाव हो सकता है, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस की जाएं जिससे बचाव कर सकते हैं, या जैसा मैंने बताया कि फंजीसाइड्स का स्प्रे कर दिया जाए तो एक सिंपल तरीके से उस डिसीज को दूर किया जा सकता है। जो फंगल डिसीज मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ वो है रस्ट, बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी जो कि वीट में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और एक कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका है जिसका नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ये वीट पर बहुत अधिक मात्रा में इस डिसीज़ को फैलाता है। वीट में जो ये डिसीज़ होती है, इसको जो रस्ट कह रहे हैं, ये लीफ के रूप में भी हो सकती, लीफ में भी हो सकती है, जैसा कि आप ऊपर वाले चित्र में देख रहे हैं राइट हैंड साइड में कि इस टाइप में रस्ट दिख रहा है। एक उसके पास में लगा हुआ एक सर्कुलर पार्ट है जिसमें लीफ में रस्ट दिख रहा है, और एक नीचे में उसके एक सर्कुलर पार्ट है जिसमें एक स्टेम दिखाई दे रहा है और रेड रेड उसमें पैचेस दिख रहे हैं, वो स्टेम रस्ट
उसमें है। तो किसी प्रकार से लीफ में भी, स्ट्राइप के द्वारा भी और स्टेम में भी ये रस्ट की डिसीज़ हो सकती है। बहुत अधिक मात्रा में इसमें यील्ड का लॉस होता है और ये प्राइमरीली जनरली स्टेम में पाई जाती हैं, लेकिन लीव्स में, शीट में, ग्लूम्स में, ऑन्स में और इवन सीड्स में भी ये डिसीज़ फैल सकती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका लाइफ साइकिल पैटर्न है। पक्सीनिया का हम यदि देखें तो पक्सीनिया इसके 2 होस्ट होते हैं, किसी एक होस्ट पे डिपेंडेंट है ऐसा नहीं है। 2 होस्ट हैं, जिसमें जो वीट है उसका प्राइमरी होस्ट है और अल्टरनेट होस्ट के रूप में इसमें एक बार्ली जो कि एक वाइल्ड प्लांट है वो पाया जाता है। इन 2 होस्ट में पाया इसकी डिसीज़ पूरी होती है और जो यदि वीट में रस्ट हुआ है तो वो केवल वीट में जो स्पोर्स पाए जाते हैं वही इसमें पाए जाएंगे, पर उसकी जो साइकिल है पूरी, यानी कि इस प्रकार का मैक्रोसाइक्लिक है, ये पॉलीमॉर्फिक है, यानी बहुत सारे मॉर्फिज्म इसमें पाए जाते हैं। और दूसरा ये हेट्रोशियस है, यानी 2 प्रकार के इसमें होस्ट पाए जाते हैं। जो इसका फेस है पक्सीनिया का, जो हम पॉलीमॉर्फिक बोल रहे हैं, तो 5 प्रकार का फेस इसमें पाया जाता है और 5 प्रकार के स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। एक स्पोर है इसका बेसिडियोस्पोर जो कि ज़मीन में पाया जाता है, और यूरिडोस्पोर और टेलिटोस्पोर इसके वीट के प्लांट पे पाए जाते हैं, लेकिन एसिडियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर जो हैं वो इसके बारबेरी के पौधे पर पाए जाते हैं। एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनने वाला यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर और उसके बाद में बेसिडियोस्पोर जो है वो कि ज़मीन में पाया जाता है, और एसिडियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर इसके सेक्सुअल पार्ट हैं जो इसकी डिसीज साइकिल को पूरी तरह से बनाते रहते हैं। और इसीलिए ये एक मतलब पॉलीमॉर्फिक और हेट्रोशियस मैक्रोसाइक्लिक साइकिल कहलाता है। और रस्ट की डिसीज़ फैलने पर बहुत ज़्यादा फार्मर्स लोग फंजीसाइड्स के द्वारा या वैरायटी सिलेक्शन के कारण अच्छी वैरायटी लेते हैं और सीड के ट्रीटमेंट से इस रोग को दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्लांट जो आपके सामने आ रहा है वो भी गेहूं का पौधा है और उसमें भी डिसीज हो गई। आप देख रहे हैं कि गेहूं के दाने किस प्रकार से डर्टी दिखाई दे रहे हैं और उसका इन्फ्लोरेसेंस भी किस प्रकार से डिसीज्ड दिख रहा है। इसको स्मट डिसीज कहते हैं। ये स्मट हो चाहे जिसके पहले हमने रस्ट पढ़ा, ये दोनों बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स के द्वारा होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज का रस्ट जो हमने पढ़ा वो पक्सीनिया था, और ये जो हम स्मट देख रहे हैं ये अस्टिलागो के कारण हो रहा है। अस्टिलागो जो डिसीज़ है, अस्टिलागो जो फंजाई है वो हॉर्डिगम वुल्गेयर यानी बार्ली पर अस्टिलागो न्यूडा पाया जाता है, और वीट पर जो पाया जाता है वो अस्टिलागो ट्रिटिकाई होता है। मतलब सीरियल्स पर इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। और जो इन्फेक्टेड वीट प्लांट है, आप देखिए पहला वाला जो चित्र दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल लेफ्ट में, उसमें किसी प्रकार का कोई खास बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी का एक जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको बाहर निकाला गया है। जो बीच में एक फोटो दिख रही है इन्फ्लोरेसेंस की, वो देखिए किस प्रकार से हेल्दी प्लांट में कैसा थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्टर जो हो गए हैं वो जो है वो उसका इन्फेक्टेड पार्ट है। वो स्पाइकलेट है बीच में जो दिख रही है आपको, जो से इन्फेक्टेड हो गया है, उसका कलर भी थोड़ा सा ऑफ ग्रीन टाइप का हो गया है। और तीसरी फोटो जो आपको दिखाई दे रही है वो है जो सीड्स हैं, जो नॉर्मल सीड्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गए हैं और एक बंट बॉल्स बना लिए हैं। और इस बंट के कारण ये थोड़ा सा जो पाउडर्ड ब्लैक पाउडर्ड पार्ट दिख रहा है, स्मट का मतलब ही होता है कि ब्लैक पाउडर्ड वो डर्टी पार्ट। एक्चुअली एक जर्मेनिक में इसको डर्टी कहा जाता है स्मट का मीनिंग, और उसी को के बेस पर ये नाम आया है। ब्लैक जो स्पोर्स हैं, ब्लैक स्पोर स्टेज जो इसकी पाई जा रही है, जिसके कारण इसको स्मट कहा जा रहा है। और इस स्मट से ये जो अस्टिलागो है ये बहुत अधिक डिसीज के कारण इससे भी बहुत अधिक लॉस होता है। और टीलियोस्पोर या अस्टिलियोस्पोर के इसमें कह सकते हैं कि उनके कारण ये डिसीज हो रही है। जैसा हमने रस्ट में देखा था कि मैक्रोसाइक्लिक हो रहे थे, वैसा मैक्रोसाइक्लिक ये नहीं है। इतने प्रकार के स्पोर्स और इतना हेट्रोशियस टाइप का स्मट नहीं होते हैं। ये जो होते हैं जैसा इस रस्ट में हमने देखा कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, पर स्मट फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होते हैं। जो पक्सीनिया है रस्ट, उसमें हमने देखा था कि सेक्सुअल ऑर्गन्स भी पाए जा रहे थे। स्मट में ऐसा कोई सेक्सुअल फेज नहीं पाई जाती, और इसमें
जो पक्सीनिया है, चूंकि 5 टाइप का उसमें स्पोर्स पाए जा रहे थे और सेक्सुअल फेज होने के कारण भी उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिल रहा था, लेकिन स्मट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं मिलता। अब अंतिम डिसीज जो आपके सामने पिक्चर आई है वो है मूंगफली के पत्ते 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा उसका कलर थोड़ा सा येलोइश रिंग के साथ में दिखाई दे रहा है। ग्राउंडनट में इस प्रकार की जो डिसीज होती है इसका नाम है टिक्का डिसीज, और ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये है इसका सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। अभी हमने रस्ट और स्मट को देखा था जिसमें अस्टिलग और पक्सीनिया वो दोनों बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर थे, लेकिन ये जो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा है ये एक्चुअल ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। ड्यूटेरोमाइसिटीज का मतलब है, उसका एक और नाम दिया गया है इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई, यानी उसमें ऐसे फंगल ग्रुप्स हैं, ऐसे फंजाई उसमें पाए जा रहे हैं जिसमें इम्परफेक्ट हैं, जिसमें सेक्सुअल फेज बिल्कुल भी नहीं पाई जाती और परफेक्शन उनमें नहीं होता, इसलिए वो फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाते हैं। तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो है ये लेग्यूमिनेसी की बहुत सी मेंबर्स, फैमिली लेग्यूमिनेसी के बहुत से मेंबर्स पर इस प्रकार के डिसीज करता है, और मेनली जो हम देख रहे हैं वो है ग्राउंडनट पे जो ये डिसीज फैल रही है। सिम्टम्स आप देखिए कि जो पूरा जो सॉइल के ऊपर का पार्ट है, पूरा अबव पार्ट जो है प्लांट का, वो पूरी तरह से डिसीज से प्रभावित हो सकता है। और फर्स्ट विजिबल सिम्टम जो होता है वो इसके लीफलेट पर होते हैं या इसके लीव्स के लोअर पार्ट पे होते हैं। डार्क स्पॉट्स आपने राइट हैंड साइड में आप देखिए दिख रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। और राइट हैंड साइड वाला जो फोटो आपको दिख रहा है उसमें देखिए कि बाद में धीरे धीरे उसमें उस ब्लैक स्पॉट के चारों ओर येलो कलर की रिंग बन जाती है और वो स्पॉट्स थोड़े से अलग से दिखाई देने लगते हैं। जो भी लोअर सरफेस होता है वो कलर में लाइट होते जाता है, और जो लीफ पिट्यूल्स हैं, स्टेम्स हैं, ये भी बहुत अधिक इनसे प्रभावित होने लगते हैं। कभी कभी डिफोलिएशन का कारण भी ये बन जाते हैं। जो लीफ की शेडिंग है वो इस डिसीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका लाक्षणिक गुण है कि लीफ में थोड़ा सा शेड हो जाना। और एक्सेसिव स्पॉटिंग के कारण जो लीफ है वो फॉल होने लगती हैं, गिरने लगती हैं, स्मॉल हो जाती हैं और फ्यूअर नट्स उसमें बन जाते हैं। ये एक और स्लाइड मैंने आपको टिक्का डिसीज की दिखा रही हूँ जिसमें वही एक स्पॉटेड आपको लीफ दिखाई दे रही है, और ABCDE इस रूप में मैंने उसको थोड़ा सा अंकित आपके सामने कर दिया है। देखिए बी वाले चित्र में देखेंगे कि जो एंटायर जो माइसीलियम है वो माइसीलियम सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा का पूरा इंटर सेलुलर हो गया है और एक हेस्टोरिया डेवलप कर रहा है, मतलब उसके इंटरसेलुलर स्पेस में वो माइसीलियम फैल गया है और न्यूट्रिशन के लिए वो चूषक अंग यानी हेस्टोरिया को डेवलप कर रहे हैं, जो उसके जो पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं, पूरा मेसोफिल सेल्स है, उसमें वो हेस्टोरिया फैल गए हैं और वो फैल करके उसको न्यूट्रिशन को लेते हैं। और ये हेस्टोरिया सेप्टेट और नॉन सेप्टेट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक डेंस स्ट्रोमा यहाँ पर आपको इसका माइसीलियम का दिखाई दे रहा है, और इसमें आप देखिए कि कुछ कोनिडियोफोर्स भी हैं जो बाहर की ओर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप डी और ई वाले पोर्शन को देखिएगा जिसमें आपको कोनिडियोफोर्स में कोनिडिया लगे हुए दिख रहे हैं, और ये जो कोनिडिया है ये पेल ब्राउन कलर के होते हैं, ऑब्क्लेवेट होते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, सेप्टेट होते हैं, और 30 to 50 माइक्रोन के लेंथ में और 5 to 6 माइक्रोन की ये चौड़ाई में होते हैं। आपके डी और ई दोनों चित्रों में आपने देखा। एक और आपको दिख रहा है सर्कोस्पोरा का एक और नाम है एरेकेडिकोला, एक दूसरी स्पीशीज है, वो भी इस प्रकार के डिसीज को फैला सकती है। जैसा हमने पर्सोनेटा में देखा था कि केवल इंटरसेलुलर होते हैं, वैसा एरेकेडिकोला में ऐसा नहीं होता, वो दोनों प्रकार के उसमें इंटर और एक्सटर्नल यानी इंट्रा और इंटर सेलुलर दोनों प्रकार के माइसीलियम पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसमें हेस्टोरिया नहीं पाया जाता, वो एक स्कैंटी स्ट्रोमा के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। सी वाला आप देखिएगा थोड़ा फूला हुआ सा माइसीलियम उसका दिखाई दे रहा है। अब जो डी वाला पोर्शन है उसमें आप देखिए कि कोनिडियोफोर में एक यंगर स्पॉट्स बन गए हैं और एक्सक्लूसिवली अपर सरफेस पर वो थोड़ा सा डेवलप होते जा रहे हैं।
ये नॉन सेप्टेट और सेप्टेट, इसमें ये नॉन सेप्टेट से सेप्टेट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाईलाइन है, कलरलेस है मतलब ये, और स्लाइटली ओलिवेसियस है। और 4 से लेके 13 तक के 4 to 13 इसमें सेप्टा बन सकता है। थोड़े से कर्व्ड भी दिखाई दे रहे हैं, और यदि हम देखें तो 38 से 108 माइक्रोन तक की इनकी लेंथ दिखाई दे रही है, और जो चौड़ाई है वो 2 से 5 माइक्रोन की दिखाई दे रही है।